वाकई ही अपने इल्म की ताकत से वो बाकायदा उनको देख सकते हैं, या बस एक एहसास होता है उनको? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह जी, सबसे पहले उन दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स की ज़रूरत में अपना फीडबैक देते हैं। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे और अगर आपका दिल चाहे तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा एक और रिक्वेस्ट करनी थी आप लोगों से कि कुछ 70% ऐसे व्यूअर्स हैं जो रेगुलरली मुझे वॉच करते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो सिर्फ 30% हैं। तो जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है और वीडियोस भी देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो आप तो लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि यार आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। और जितने व्यूज़ होते हैं उतने लाइक्स तो आने चाहिए। तो इससे ये है कि हौसला अफजाई होगी, आपका क्या जाएगा, आपका एक सिर्फ आपने एक बटन को हिट करना है। तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई इसका कोई नुकसान होगा। तो ये रिक्वेस्ट थी जो आपसे करनी थी। और फर्स्ट थिंग फर्स्ट जी, कुछ लोगों के नाम जो मैं पिछली वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं नाम लूँगा, तो कुछ और नाम आए हैं मेरे पास जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मैं उनके नाम लूँ। और आई होप कि मैं अच्छी तरह से प्रोनाउंस कर पाऊँगा। अगर मैं अच्छी तरह से प्रोनाउंस ना कर पाऊँ तो उसके लिए पेश की माजरत। अच्छा जी, ये है जी किस्मत सबकोटा, रॉबिन बेदी, असमिया शाह, दानिश खान, थॉमस भट्टी, रवि कुमार, लता शर्मा। ये मेरी काफ़ी रेगुलर व्यूअर हैं और ऑलमोस्ट डे 1 से मुझे फॉलो कर रही हैं। थैंक यू सो मच लता शर्मा। टपाटप रोस्टिंग, खुशी खान, इनका रियल नेम है इरम रहमान खान। जगजीत गिल, पाजी थैंक यू वेरी मच। संजू इलेक्ट्रिकल टेक। अच्छा जी, ये नाम है। और जिन लोगों के नाम रह गए हैं और जो चाहते हैं कि मैं उनका नाम लूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और बाकी मैं जो प्लान कर रहा था लाइव आने का, तो इंशाल्लाह विद इन अ वीक वो मैं प्लान करके आपको टाइमिंग और सारा उसका डे भी बता दूंगा। और उसमें अगर कोई रह गया किसी का नाम लेना, तो इंशाल्लाह उसमें नाम ले लिया जाएगा और थोड़ी गपशप भी हो जाएगी, क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाएगा। और खैर जी, 2 मेरे पास आज के क्लिप हैं। एक क्लिप है कुछ तो है, काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैं उनको रिव्यू करूं, और मेरा भी दिल था कि मैं उनको रिव्यू करूं, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि मुबीन भाई से मेरी एक दफ़ा बात हो जाए। लेकिन मुबीन भाई, अगर आप देख रहे हैं तो मैं आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कॉल। और लास्ट टाइम जो हमारा जो कांटेक्ट हुआ तो उसमें आपने कहा कि यू वुड कॉल मी, लेकिन अभी तक कॉल नहीं आई। तो आई होप कि आपसे कांटेक्ट हो जाएगा। और उनका एक क्लिप है जो रिसेंट उनकी एपिसोड आई थी, एपिसोड 74, 75 और 76। बेसिकली एक ही लोकेशन है जिसको पहले टीम ने इन्वेस्टिगेट किया और फिर आमिल शाह जी हैं इनके साथ, और उनको लेके गए और लोकेशन को क्लियर करने के लिए। और जो दूसरा क्लिप है अगेन आशिक भाई का, आशिक भाई की एपिसोड 92 पार्ट 2। चैनल का नाम है MUX9। और दोनों एपिसोड्स के, दोनों क्लिप्स के जो फुल एपिसोड्स के लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और टाइम कोड्स भी हमेशा की तरह मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिसकी मर्ज़ी हो, जो पार्ट स्किप करके देखना चाहे वो इजीली वहाँ पे जाके देख सकता है उसको क्लिक करके। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं MKTV पोस्ट की कुछ तो है के क्लिप से, और फिर उसके बाद हो जाती हैं। तो चलिए अब दूसरा क्लिप स्टार्ट करते हैं। शौकत भाई का छोटा सा क्लिप है, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। आप अच्छा हमें जी। थोड़ा सा यहाँ पे विजिट करने दें, हमें पता है यहाँ पे कोई ना कोई। अच्छा, ये ईंट आई है एक, आप नोट करें ज़रा इसको। ये ईंट किस तरह से आई है, इसका एंगल देखें आप, ईंट गिरने का एंगल। ये ईंट गिरने का एंगल बहुत लो है, गिरने का एंगल बहुत लो है, यानी को बहुत नीचे खड़ा है जिसने ऐसे गिराई हो, जैसे आप बहुत ही लो एंगल से नहीं मारते ईंट को। तो ये बड़ा हैरान कुन था ये जिस तरह से ये गिरी है ना। और दूसरी साइड पे आपने देखा होगा कि दीवार है, वहाँ पे किसी के खड़े होने का होते ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये वाइट सी चीज़ पता नहीं क्या नजर आई है। दीवार हिल रही है। अच्छा, ये दीवार देखें आप कैसे गिर रही है। और ये देखिए आप, प्रॉपर रिकॉर्ड हुई है, और जैसे गिरी है, और उसमें बहुत कम टाइम है। अगर कोई पीछे खड़ा होता तो इतनी जल्दी भाग नहीं सकता ये था। दीवार भी हिल रही है आशिक भाई, ये तो सारी दीवारें गिरा रहे हैं यार।
अच्छा वैसे बाय द वे शौकत भाई आपको आपके कैमरामैन को जाके ना इधर फ़ौरन पहले जाके ये दिखाना दीवार चाहिए अभी था। अभी हमारे सामने। ये देखें आप, ये देखें आशिक भाई, ये तो इधर ये तो देख रहे हैं दूसरी साइड पे क्लियर है ना, नज़र आ गया। ये हिल रहा है, ये प्रॉपर जेन्युइन एक्टिविटी। ये पिलर भी लगा हिल रहा है जैसे। ये देखिए फ़ौरन। ये भी, ये देखें ईंटें गिरी, दीवार गिरी है। और मामला अंदर जाके थोड़ा क्विकली जाके दिखा देते ना। क्यों इधर आके यार, मैं चाह रहा हूँ कुछ एक्टिविटी। ये थोड़ा सा गए हैं लेकिन पढ़ते रहो। प्रॉपर पूरा नहीं अभी मेरे दिखाया। ऊपर ही गिर रही थी। बहरहाल काफ़ी जेन्युइन लगी मुझे, कोई इतना कोई डाउट नहीं रहा मुझे। आप ऐसा करें, वैसे दिखाया जाता तो अच्छा होता। साइड पे हो जाओ, इधर पीछे हो जाओ, पीछे हट जाओ, एक साइड पे आ जाओ, क्योंकि यहाँ वो बैठे हैं सारे लोग। आप एक एरिया लगाएं, उस जगह हम नहीं जाते। अच्छा ये डोर ऐसे लगा जैसे किसी ने अंदर की तरफ इसको खोला हो बड़े ज़ोर से। आप अंदर ना आओ। और नीचे ये देखें इसका फ्रेम कटा हुआ भी है, अगर कोई उधर खड़ा होता उसको कर रहा होता तो वो आप नीचे अंदर से आओ। नज़र आ जाता। हाँ अच्छा जी, ये था जी, ये क्लिप काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये। अच्छा ये वही नाइट है जो जो पार्ट 1 आया था 92 का, जिसमें नल हिला था, और ये वही उसी नाइट में इन्होंने फर्दर कंटिन्यू किया और पार्ट 2 इसका बनाया। और इस पे मैं थोड़ा सा, जो मैंने अपने पिछले रिव्यू में नल वाली क्लिप में मैंने कहा कि ये लोकेशन मुझे इतनी हॉन्टेड नहीं लगी, तो मुझे आई शुड टेक माई वर्ड्स बैक। तो इस एपिसोड में प्रूव हो गया, इस पार्ट में प्रूव हो गया कि वो डेफिनेटली इट वाज हॉन्टेड। क्योंकि इस एपिसोड में जिस तरह से दीवारें गिर रही थी और हर दफ़ा प्रॉपर कैमरे में रिकॉर्ड भी हुई, ये काफ़ी हद तक मेरे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए कि वो दिस लोकेशन वाज हॉन्टेड इंडीड। और जिस तरह से पहले फर्स्ट टाइम जब दीवार गिरी है, वो ऐसा पहले मुझे लगा कि शायद बाहर कोई खड़ा हो, लेकिन जितनी क्विकली वो गिरी है और फ़ौरन ही कैमरा भी उधर ही था, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी तेज़ी से कोई उसको गिरा के धक्का दे के भाग सकता है। तो वो प्रॉपर रिकॉर्ड हुई कैमरे में। हाँ अगर कैमरामैन जो थे कसवर भाई फ़ौरन दूसरी तरफ से भाग के दिखा देते तो अच्छा होता, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही अंदर वाली जो दीवार थी वो भी गिर गई। ऑलरेडी उधर कैमरा था और फर्दर कैमरामैन ने कैमरा लेफ़्ट की तरफ घुमाया, और 100% आवाज़ 100% श्योर कि ये सुपरनेचुरल एक्टिविटी है। और इसके अलावा फर्दर बाद में भी दीवारें गिरती रहीं। अच्छा शौकत भाई, अगर आप देख रहे हैं तो आपके साथ एक चीज़ शेयर करनी है, और एक इशू है छोटा सा, एक आपकी एडिटिंग के हवाले से, अगर आपको बुरा ना लगे तो। वो ये कि एक टेक्निकली अगर आप सोचें कि जब जैसे कोई एक्टिविटी होती है और फ़ौरन अगर आप उसमें रीप्ले डाल देते हैं, तो आप अगर टेक्निकली सोचें तो जब आपको रीप्ले डालना होता है तो आपको वहाँ से वीडियो को कट करना पड़ता है। कट करके आप उसमें वो रीप्ले डालते हैं, और उसके बाद जब आप दिखाते हैं तो वो उस एक्टिविटी को कंफर्म करते हैं कि ये कैसे हुआ, या कैमरा पैन करना है वो कैमरा पैन करते हैं आप। लेकिन मेरा जो इशू ये है, और जो मुझे गलती आपकी लगती है, और अगर आप उसको बेहतर करें तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए भी, वो ये है कि आप पहले जब जैसी एक्टिविटी होती है उसके फ़ौरन बाद आप क्लिप ना डालें। आप पहले वो सारा पूरा क्लिप दिखाएं कि आपने राइट लेफ़्ट कैमरा घुमाया, उस एक्टिविटी को कंफर्म किया, क्लोज़र शॉट लिया कि ये कैसे हुआ, उसके बाद आखिर में आप उसका रीप्ले डालें, तो ये थोड़ा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और ज़्यादा कन्विंसिंग हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि रीप्ले डालने के लिए आपको वीडियो वहाँ से कट करनी पड़ती है, और जब आप वहाँ से वीडियो कट करते हैं तो ऑब्वियसली इतना क्रिस्टल क्लियर चीज़ें नहीं होती। ये आप ज़रा सोचिएगा, ये एक टेक्निकल चीज़ है। और एक दूसरा एक क्वेश्चन है मेरा आशिक भाई से, और कि ये किस तरह से ऐसे होता है, क्योंकि हम भी इंसान हैं, आशिक भाई भी इंसान है, या जो भी आमिल हैं वो भी इंसान हैं, तो उनको वो चीज़ें उस तरह से नज़र आती हैं, हमें क्यों नहीं आती? उनको नज़र किस तरह से आती हैं? क्या वो वाकई अपने इल्म की ताकत से वो बाकायदा उनको देख सकते हैं, या बस एक एहसास होता है उनको? जिस तरह से आशिक भाई कह रहे थे कि सेंटर में ना जाइए, यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप साइड पे हो जाएं, तो ये किस तरह पॉसिबल होता है? ये हमेशा से मेरे जहन में सवाल रहता है। और इन दोनों क्लिप्स को लेके आप लोगों ने एक चीज़, कॉमन चीज़ जो नोट की होगी, वो ये कि दोनों क्लिप्स में एक सोर्सेस जो हैं, यानी जो आमिल हैं, दो आमिल आपने देखे, एक आशिक भाई और एक शाह साहब, दोनों जो काम कर रहे थे ऑलमोस्ट सिमिलर काम था, दोनों को चीज़ें नज़र आ रही हैं। जो आशाह साहब हैं वो बाकायदा उनके साथ निगोशिएट कर रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं, तो ये हम देखने वालों के लिए, व्यूअर्स के लिए ऑब्वियसली बहुत हैरानकुन है।
और इन दोनों में अगर मैं फ़र्क देखूं तो मुझे लगता है कि जो आशिक भाई हैं वो थोड़े से लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, थोड़ा सा उर्दू ना बोल पाने की वजह से थोड़े से मुझे कॉन्फिडेंस में लो लगते हैं, और जो शाह साहब हैं वो कॉन्फिडेंस में काफ़ी हाई लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो अथॉरिटी होती है, उनके बोलने की जो वो बात कर रहे होते हैं, काफ़ी कन्विंसिंग लगती है। और आशिक भाई ऑन द अदर हैंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, जैसे मैंने पहले कहा, उनकी जो बात होती है वो इतनी कन्विंसिंग नहीं लगती, लेकिन बाद में जब वो फर्दर चीज़ें करते जाते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो मुझे लगता है कि काफ़ी कन्विंसिंग होती हैं वो चीज़ें। बाकी ऑब्वियसली दो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं, दोनों डिफरेंट लोग हैं, और इल्म की ज़ाहिर है उनका कितना स्किल्स हैं, दोनों में डिफरेंस ऑब्वियसली होगा, भले 19-20 का हो लेकिन डिफरेंस तो होगा। और बाकी ओवरऑल जी शौकत भाई बहुत अच्छी एपिसोड थी ये वाली आपकी, काफ़ी कन्विंसिंग लगी मुझे, और एंटरटेनिंग ऑब्वियसली हमेशा से ही होती है। और ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। और बस जी आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।